Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज की वीडियो लेक्चर में मैं एक सिक्वल पार्ट ले गया हूँ सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 1 2022 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन का है। एवेलुएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट इंटीग्रल tan x dx डिवाइडेड बाय ln cos x। ये आपके पास मिसकिलिनियस एक्सरसाइज से सवाल लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जाने। हमने सोल्यूशन गेटिंग डालने के बाद लेट आई सपोज के लिए आई फॉर इंटीग्रल साइन tan x dx डिवाइडेड बाय ln cos x। ज़रा गौर से देखिए तो नीचे है अगर फंक्शन ln cos x, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या बनेगा तो नोट में मैंने सॉल्व करके बताया आपको। डी अपॉन डी एक्स ln बॉक्स यानी कि cos x का 1 अपॉन कॉस, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है ऊपर sin x, यानी कि इसका डेरिवेटिव बनेगा sin x ओवर cos x। अच्छा, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इस tan x को ब्रेक कर लिया sin x ओवर cos x में। अब ज़रा गौर से देखिए, नीचे आपका फंक्शन है ln cos x, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या है sin x ओवर cos x ऊपर मौजूद है। तो बेसिक फार्मूला नंबर 2 हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि ln के साथ इस फंक्शन को जोड़ के लिख देते हैं और प्लस सी कर देते हैं। तो ln, ये फंक्शन आपने लिखा ln cos प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल का आंसर है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिया गया ये सवाल। सेकंड पार्ट इंटीग्रल x tan इनवर्स x dx। तो आपने लेट आई सपोज के लिए पहले, तो उसके बाद यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप u सपोज करेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट du अपॉन dx। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v सेकेंड फंक्शन लेंगे x अलजेब्रिक को, इसको इंटीग्रेट करेंगे v dx, इंटीग्रल साइन v x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स और डी एक्स। आप ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका सवाल बन जाएगा, इसकी जगह आप आई सपोज कर लेंगे। अब आप वैल्यूज़ जो आपने कैलकुलेट किए वो पुट कर दीजिए। u इंटीग्रल वी डी एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल, और डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय वी डी एक्स का आंसर है आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऐसी रहा, माइनस 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए आगे फर्दर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हम प्लस का 1 और माइनस का 1 ऐड और सेपरेट करेंगे। 1 ऐड कर दिया और माइनस 1, क्योंकि सेम शक्ल बनानी है नीचे जाके एलसीएम ब्रेक हो गए सिंप्लीफाई हो जाए। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स माइनस हाफ इंटीग्रल, यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर लेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर दिया। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रल, यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस हाफ इंटीग्रल साइन और डी एक्स इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल डी एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखें, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की जाने पड़ते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास दिया गया एक्सरसाइज नंबर 6.4 से। देखिएगा, ये डेफिनाइट इंटीग्रल का सवाल है। 0 से लेके पाई tan क्यूब x sec x dx।
लेट आई सपोज किया आपने इसको, इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। टेन क्यूब को मैंने ब्रेक किया टेन स्क्वायर में, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। आगे चलें, इस टेन स्क्वायर एक्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर माइनस वन में इंटू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब मैं मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। देखिए इंटीग्रल साइन और ये बाहर वाली टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो इंटीग्रल 0 से लेके पाई सेक स्क्वायर इंटू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रल साइन भी। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ज़रा फंक्शन बनाए सेक एक्स का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स मौजूद है और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल भी होता है। तो देखिए अगर फंक्शन पावर के साथ मौजूद हो, बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, पावर में इजाफा करते हैं उससे डिवाइड। तो सेक एक्स का कंप्लीट डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स मौजूद है, पावर 2 है, पावर 2 में 1 का इजाफा करें क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये 0 से लेके पाई हो जाएगा माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब आप ये काम करेंगे बेटे कि अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है पाई और लोअर लिमिट है 0। देखिए इस पे इस्तेमाल करेंगे 1/3 तो बाहर निकाल लिया, सेक पाई की पावर क्यूब माइनस सेक 0 की पावर क्यूब, ये इसके ऊपर अप्लाई किया हमने, माइनस साइन ये रहा सेक पाई माइनस सेक 0। अब ज़रा देखें कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में सेक का बटन नहीं होता, कॉस का बटन होता है। कॉस 180 की वैल्यू निकालेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वो सेक की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखें कॉस 180 की वैल्यू निकाली -1 डिवाइड इसको रिवर्स किया -1 बचा, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर क्यूब -1 की पावर क्यूब माइनस यहाँ पे -1 रहा। इसके बाद 1/3 -1 क्योंकि क्यूब से माइनस प्लस नहीं बनेगा -1 माइनस ये -2 हो गया, ये -1 -2 हो गया, ये -1 +2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 3 2 6 और -2, 6 -2 4 हो जाएगा, 4/3 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगले पार्ट की जाने पड़ते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट आपसे पूछे जा रहे हैं 6.7 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रल ई की पावर एक्स 1 + sin x डिवाइड बाई 1 + cos x। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ई की पावर एक्स 1 + 2 sin x/2 cos x/2 dx डिवाइडेड बाय 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। एलसीएम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos की पावर से cos की पावर को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आगे मजीद सिंप्लीफाई होगा ये। अब देखें इसके बाद क्या बचेगा, इंटीग्रल ई की पावर एक्स 1/2 और 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया और sin/cos tan बन गया। अब ज़रा गौर से देखिए tan x/2 आपका फंक्शन बन गया, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव देखिए क्या प्लस में मौजूद है, tan x/2 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x/2 और बॉक्स एंगल x/2 का 1/2। तो अगर e की पावर x के साथ ब्रैकेट में फंक्शन लिखा हो और प्लस में उसका कंप्लीट डेरिवेटिव, तो e की पावर x को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके प्लस c कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये हम क्लास में कर चुके हैं। पांचवा पार्ट बेटा देखिए, ये एक्सरसाइज 6.9 से पूछा गया है और पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है ये। अब ज़रा गौर से देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले लेट पार्शियल फ्रैक्शन लिया x² + 3x + 3 ओवर x + 1 इंटू x² + 1। लीनियर फैक्टर है तो a/x + 1 करेंगे प्लस, अब क्वाड्रेटिक है तो bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1 सपोज करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो देखें एलसीएम क्या आ रहा है x + 1 x² + 1, तो पूरी इक्वेशन को x + 1 और इंटू x² + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x + 1 इंटू x² + 1। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, x² + 3x + 3 इजिकल टू, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से x + 1 कैंसिल, a मल्टीप्लाई बाई x² + 1। अब देखिए अभी c को भूल जाइए, bx/ ये लिखा हुआ है, इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, x + 1 bx से मल्टीप्लाई हो जाएगा bx इंटू x + 1। अब bx हटा दीजिए, c/this 1,
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वन, तो c इंटू एक्स प्लस वन बचा, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज में हमारे पास हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला a प्लस बी प्लस यहाँ से आपने x कॉमन निकाला b प्लस सी और कॉन्स्टेंट हम a प्लस सी कर दिया। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप लीनियर फैक्टर उठाएंगे, पहला a के नीचे जो है पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे -1, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे -1 पुट करें। 2 इज एम्प्लाइज एट -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर प्लस 1, बाकी b और c कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 2a और 2 मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हमें b और c की वैल्यूज़ चाहिए। b और c की वैल्यूज़ के लिए क्या काम करेंगे बेटा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x। अब x कहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब 3 पे जाइएगा, 3 पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, तो आप यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे। a की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे हाफ, हाफ को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर x की कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो 3 में जाइए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b प्लस सी, तो देखिए 3 इज इक्वल टू b प्लस सी, b की वैल्यू हाफ आ गई है, इसको उठाकर यहाँ डाल दीजिए, ये प्लस हाफ को इधर शिफ्ट करें, -3 2 6, 6 में से 1 गया 5/2, ये c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब a b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके इंटीग्रल का आंसर निकालेंगे। बेटे यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हाफ डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 5/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन दोनों तरफ लगाइए, 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/1 प्लस एक्स dx। अच्छा, यहाँ पे देखो इसको भी एलसीएम ब्रेक करोगे, हाफ एक्स ऊपर रहा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 5/2 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx कर लीजिए। बेटे ये लेफ्ट हैंड साइड में ये तो सवाल बन गया आई के बराबर बन गया, हाफ इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx। अच्छा यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, एक्स ऊपर मौजूद है, कमी किसकी 2 की, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ देखिए 1/4 इंटू 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 5/2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ज़रा और से देखिए, अब इसका हमें इंटीग्रल चाहिए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ln x प्लस 1 हो जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो 1/4 टाइम्स ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल आंसर आएगा i इज इक्वल टू हाफ ln x प्लस 1 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/2 tan इनवर्स x प्लस c आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज नंबर 6.5 से लिए गए और इसमें सवाल में लिखा हुआ भी आ रहा है कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सबसे पहले सवाल को हमने जो है लेट आई सपोज कर लिया और 0 से लेकर 1 तक लिमिट है एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रेशनल पावर है इसकी 3/2। इसको अब हम जो है सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर में तोड़ूंगा 4 को, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब जो फॉर्मूला इससे मैच कर रहा होगा वो मैं लिखूंगा। फॉर्मूला ये मैच कर रहा है अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए किसके बराबर है 2 के बराबर, 2 लिख दो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा के लिए से डी एक्स अपॉन डी थीटा, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, डी थीटा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, नाउ डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा।
बेटा अब लिमिट को चेंज करेंगे। पहले x की लिमिट क्या है 0, वैन हेडिंग डाला आपने x इज इक्वल टू 0, आपने ये सपोज किया x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, x की वैल्यू 0 डाला, 2 मल्टीप्लाई करा डाला के डिवाइड करेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन को उधर शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या हो गया 0 हो गया। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब सेकंड जो वैल्यू है लिमिट की वो सॉल्व करेंगे। देखिए वैन x इज इक्वल टू 1 हमने हेडिंग डाला, हमने सपोज क्या किया था x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, अब x की जगह 1 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा, हाफ हो गया। साइन को तो शिफ्ट किया, साइन इनवर्स हाफ जो होगा वो 30 डिग्री होता है, मगर हमें रेडियन फॉर्म में लिखना है, π/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेसमेंट करेंगे। 1 इज एम्प्लाइज दैट 0 से लेके π/6 लिमिट बन गई और तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 3/2। देखिए 4 2 8 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अच्छा मैं 4 कॉमन निकालूंगा, जब 4 कॉमन निकालूंगा नीचे से तो 3/2 पावर आ जाएगी इसमें। तो देखिए 4 की पावर 3/2, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा अब जरा देखिए 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बेटा किसी भी बेस की पावर 3/2 को सॉल्व हम कैसे करते हैं, मैट्रिक क्लास के मुताबिक उसी बेस को लिखते हैं और मल्टीप्लाई में उसी बेस को रूट में लिख देते हैं, तो 4√4 हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। अब देखें 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, 2 4 सा 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखें यहाँ पे कॉस की पावर क्यूब होगी, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब टेन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 में, मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 0 से लेके π/6 लिमिट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 से लेके π/6 डी थीटा। बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन थीटा और इसका क्या होगा थीटा। आपने अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, i इज इक्वल टू 10 π/6 माइनस 10 0 माइनस π/6 माइनस 0। बेटा 10 π/6 30 डिग्री 1/√3 होता है, 10 0 0 हो जाता है, ये 0 हट गया, माइनस से मल्टीप्लाई करें π/6, तो फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल टू 1/√3 माइनस π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.4 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। आपको इक्वेशंस मालूम करनी टेंजेंट की इस पैराबोला के ऊपर, विच आर जो कि पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर है टू द लाइन, एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x + 6। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सबसे पहले हमने लिखा इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें दी हुई है, इसको हम जनरल फॉर्म में बना लेंगे। देखें y को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 2x - y + 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड 2। अब हमें क्या करना है, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है लाइन की टू पैराबोला, इस पैराबोला पे टेंजेंट हो एंड पैरेलल हो टू द लाइन 2 पर। तो अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी तो हम ये बात जानते हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 में कि इतना हिस्सा सेम होगा, तो हम आधी इक्वेशन तो खुद बना लेंगे। 2x - y सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा, +c इज इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा बेटा अब देखिए हमें एक वेरिएबल में कीमत निकालनी है, -y को उधर शिफ्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x + c, दिस इज कॉल्ड योर 3। अब इस लीनियर इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। यह हम काम कर चुके हैं 8.4 एक्सरसाइज में, आपको याद है। पुट 3 in 1, 1 में पुट कर दिए, 1 इज इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2x + c। आप क्या करेंगे 4 को से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8x + 4c, इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, हमने क्या किया x² - 8x - 4c इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट निकालिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -4c। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने क्या किया, डी की वैल्यू 0 रखा है, लाइन टचेज द पैराबोला, पैराबोला को टच करिए, 0 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4c। अब देखें 0 स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16c। बेटा हमें 16 को उधर 64 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस, 16 चौक 64, सी की वैल्यू क्या आ गई -4। अब c की वैल्यू को पुट इन 3 में पुट कर देंगे, 3 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, 3 सिंप्लाइज इट y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। बेटा y को उधर शिफ्ट कर दें, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गई। अब आपने नई इक्वेशन मालूम करनी है, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, इक्वेशन नंबर 2 के लिए पर क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो कैसे बनाएंगे बेटा, जरा देखिएगा। अब देखें भाई, आपको ये बात मालूम है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका बीच का साइन चेंज हो जाता है, और जो पहली वाली लाइन होती है उसका जो x का क्वेश्चन होता है वो y बन जाता है, और y का क्वेश्चन x का बन जाता है। तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पे y का क्वेश्चन बन गया, और y का क्वेश्चन 1 था तो x का बन गया, और कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट होगी। तो x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वेरिएबल की कीमत निकाल लीजिए, x की निकाल लीजिए बेटा, इन दोनों को उधर शिफ्ट करें, 2y माइनस के, दिस इज कॉल्ड 4। पुट 4 इन 1 में पुट करेंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 इज एम्प्लाइज दैट 2y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलिए, 4y स्क्वायर माइनस 4ky प्लस के स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब देखें 4y स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे दो y की वैल्यूज हैं, यहाँ से आपने -4 कॉमन निकाला और y भी, तो -4 कॉमन निकाला, k प्लस 1 इंटू वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल बन गई। कोफिशिएंट निकालिए, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 इंटू के प्लस 1 और c इज इक्वल टू के स्क्वायर। बेटा यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू हम रखेंगे 0 क्योंकि लाइन टच कर रही है पैराबोला को। तो 0 इज इक्वल टू -4 इंटू के प्लस 1 के स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू के स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा, k प्लस 1 का स्क्वायर -16 के स्क्वायर, डिवाइड बाय 16 से डिवाइड कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको a प्लस बी के स्क्वायर से खोल लीजिए, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 2k इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड करेगा, k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 हो गई। पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, 4 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि एलसीएम आ रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 1। अब इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर लीजिए, 2x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि परपेंडिकुलर होगी गिवन लाइन पर। अब इसी का और पार्ट करते हैं बेटा, ये भी एक्सरसाइज नंबर 8.4 से पूछा गया है, देखते हैं। शो दैट, साबित करें द लाइन x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 टचेज द एलिप्स, एलिप्स को टच कर रहा है, एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ। अब कंडीशन लानी है a स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, आप x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा x प्लस अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा बीटा बन जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम y की टर्म को अलग करेंगे, अल्फा y तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया, अल्फा बीटा माइनस बीटा x। बेटा अल्फा y का क्वेश्चन 1 बनाना है, अल्फा मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इट इज़ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। कंपेयरिंग करेंगे 2 एंड 3 को, बेटा x का क्वेश्चन m की वैल्यू माइनस बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगी और c की वैल्यू बीटा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंडेंसी करेंगे एलिप्स वाली,
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा सी की वैल्यू क्या है बी, बीटा, बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको 1 बनाने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से, यहाँ पे 1 बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, और यही मुझे रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट है बेटे, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लिया गया है। इसको देखिएगा, दी वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सर्कम सर्किल एक ड्रॉ किया, ऐसा सर्किल जो कि एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। यहाँ पे ए पुट कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया। ये इसका सेंटर है, इसको मैंने पी एक्स वाई का नाम दे दिया, और इसका किसी भी पॉइंट से फासला जो है इसका सर्कम रेडियस होगा। तो बेटा इसको देख लेते हैं। कंसीडर आ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेट पी एक्स वाई बी द सर्कम सेंटर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए पी का डिस्टेंस, तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और p के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। तो ए पी का डिस्टेंस तो अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकालेंगे b से लेके p तक डिस्टेंस, फिर c से लेके p तक। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब देखिए बी पी डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सी पी डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इक्वेटिंग करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को इक्वेट कर लिया, स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो तमाम टर्म्स जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ये देखिए जितनी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 10x था, इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 4x, ये माइनस का 2y रहा, माइनस का 4y इधर आगे प्लस 4y हो गया, यहाँ पे प्लस 1 रहा और प्लस का 25 इधर आगे माइनस 25 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये 6x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग 2 एंड 3 कर लीजिए। 2 की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। तो नेक्स्ट पेज पे आइए, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और अंदर जो टर्म्स थी वो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल के बाहर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर किया। अब इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे, 10x माइनस 6x माइनस 8y प्लस 4y प्लस 16 माइनस 29 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटे 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचा, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 4 प्लस 5, तो 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4x हो गया बेटा, माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 उधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 13 अपॉन 4।
पुट इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए। 5 इज इम्प्लाइज एट 13/4 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर दें और इसका एलसीएम ले लें। 4 1 4, 13 माइनस 4 9/4 हो जाएगा। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड सरकम सेंटर था वो क्या आ गया, P 13/4 9/4। अच्छा अब हमें रेडियस भी मालूम करना है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट आर रेडियस AP BP CP कुछ भी सपोज कर सकते हैं आर। अब देखिए A के पास x1 y1 हो जाएंगे, P के पास x2 y2 जो हम निकाल चुके हैं। √13/4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 2 8 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, 5/4। ये 9 माइनस 4 5/4 हो जाएगा। स्क्वायर ब्रेक करेंगे 25/16 प्लस 25/16। अब देखो दोनों को ऐड कर लें, 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, डिवाइड बाई 16। 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा और इसके टुकड़े बनाएंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का रूट 5 आ जाएगा, √2 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 का ए पार्ट आपसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.2 से। ये पूछा है A 2,3 एंड B 3,5 आर फिक्स पॉइंट्स एंड आ पॉइंट P, एक पॉइंट है P मूव करता है सच दैट इस तरीके से कि ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर बनता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P मालूम करना है आपने। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। बेटे हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, लिखा लेट PXY बी द मूविंग पॉइंट वेयर A B आर फिक्स पॉइंट्स। हमने एक ट्राइंगल बना ली PXY A और B, एक ट्राइंगल, उसका एरिया निकाल के दे दिया उसने 8 के बराबर। अब हम यूजिंग ट्राइंगल PAB का फॉर्मूला लाएंगे, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बेटा P के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे, A के पॉइंट्स x2 y2 और C के पॉइंट्स B के पॉइंट्स x3 y3 हो जाएगा। अब पुट करें बेटा, ये आपका 8 हो गया इज इक्वल टू हाफ x y 1 2 3 1 3 5 1। 2 यहाँ डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये 16 हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब एक्सपेंडिंग फॉर R1, पहला नंबर +1 फिर माइनस फिर प्लस के लिए एक्सपेंड करते हैं। 16 इज इक्वल टू x, ये रॉ डिलीट करते हैं, ये कॉलम 3 माइनस 5 माइनस y, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम 2 माइनस 3 प्लस 1, इसके लिए वर्किंग करें, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम 2 5 10 माइनस 6 माइनस 9। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 इज इक्वल टू -2x प्लस y प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लोकस आ जाएगी। अब देखिए 2x माइनस वाई प्लस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0, बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। अब इसके बी पार्ट की जाने पड़ते हैं। बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 5.3 से, डिटरमाइन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपने लिखा एक्स अपॉन एल एन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स की लिहाज से, u अपॉन वी का फॉर्मूला आएंगे। पहले जो है v ऊपर रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x का 1 माइनस एक्स ऐसे लिखा और v को गया 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और नीचे v का स्क्वायर एल एन एक्स का स्क्वायर। बेटे आप सिंप्लीफाई करें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा 1 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, ऊपर वाला u बन गया, नीचे वाला v बन गया, तो v लिखा, u को डिफ्रेंशिएट किया, इसका 0 एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस, फिर u को लिखा एल एन एक्स माइनस 1 और बेटा ये इसको किया तो ये बॉक्स पावर फंक्शन बन गया। पावर 2 को नीचे गिराएंगे, एल एन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स, नीचे डिवाइड में ये v का स्क्वायर, पावर 2 का 2 करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स की पावर 4। बेटे हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो
तो माइनस माइनस प्लस 2 ln x ओवर एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए काम करते हैं, पुट पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, यहाँ 0, ये डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 0 इज इक्वल टू ln x -1 को इधर शिफ्ट करेंगे +1। बेटा हम टेकिंग एक्सपेंशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये e की पावर 1 हो जाएगा और e से ln कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू e, पुट इन 3 में पुट करेंगे यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव में, ताकि हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा चेक कर सकें। अब देखिए 3 इज एम्प्लाइज दैट एफ डबल प्राइम ई, एक्स की जगह ई पुट गया, ln e का स्क्वायर डिवाइड बाई ई -2 ln e का स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस 2 ln e डिवाइड बाई ई। आप याद रखिए कि ln e हमेशा 1 हो जाता है, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1/e माइनस 2/e प्लस 2/e बना, और ln e 1 हो गया, 1 की पावर 4 हो गई, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 1/e को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/e बन गया, ये आ गई पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। जब हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज मिनिमम है एट x इज इक्वल टू ई पर, फॉर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू के लिए काम करते हैं, पुट x की वैल्यू e को इक्वेशन नंबर 1 जो सवाल होता है उसमें पुट करते हैं। सवाल में क्या था, f ऑफ x दिया था, 1 इज एम्प्लाइज एट f ऑफ x की जगह e डाला इज इक्वल टू x की जगह e डाला डिवाइड बाई ln e 1 होता है, e को 1 से डिवाइड करेंगे तो e आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा या एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट का और करते हैं, चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन से लिए गए हैं। ये कह रहे हैं फाइंड dy अपॉन dx मालूम करें। पहला पार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.3 से लिया गया है, x की पावर y मल्टीप्लाई बाय y की पावर x इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर होती है तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ln ऑन बोथ साइड कर लीजिए। यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई करें तो ln की प्रॉपर्टी लाएंगे, ln x की पावर y प्लस ln y की पावर x इज इक्वल टू ln 5। बेटा पावर को मैट्रिक में आपने लॉगरिथम पढ़ा है प्रॉपर्टीज, इसको नीचे उतार लीजिए, y ln x प्लस x को नीचे उतारिए, ln y इज इक्वल टू ln 5। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, दोनों तरफ ऑपरेटर लगाइए, तो यहाँ पे u इंटू वी का प्रोडक्ट वाला फॉर्म मिलेगा, u इंटू वी, यहाँ पे u इंटू वी, ये ln 5 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा डायरेक्ट 0, तो बेटा इस u इंटू वी से खोलते हैं, y ऐसे लिखा d अपॉन डी एक्स ln x प्लस ln x d अपॉन डी एक्स y प्लस इसको u इंटू वी से ब्रेक करेंगे, u यानी कि x d अपॉन डी एक्स ln y प्लस ln y और d अपॉन डी एक्स x इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो y इंटू 1/x हो गया प्लस ln x dy अपॉन डी एक्स हो गया प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ln y इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर और यहाँ पे इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ln x प्लस x अपॉन वाई बचा, ये वाली प्लस की टर्म और प्लस की टर्म दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस की टर्म हो गई। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, y क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे दो काम एक साथ, माइनस साइन भी कॉमन निकालूंगा और एलसीएम भी लूँगा, माइनस साइन कॉमन निकाला और x से मल्टीप्लाई किया, तो y प्लस एक्स ln y डिवाइड बाय x हो गया बेटा। अब ज़रा देखिए y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और इसको इसके नीचे लाएंगे, फाइनल आंसर बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स ln y डिवाइडेड बाय y ln x प्लस एक्स। अब फर्दर मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब अगला सवाल देखिएगा, ये भी आपके पास जो है 4.3 एक्सरसाइज से ही लिया गया है। सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू 4.2 एक्सरसाइज से लिया गया, tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x। अब देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो इसको नीचे उतारने के लिए टेकिंग ln ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो ln y इज इक्वल टू ln tan इनवर्स cos x प्लस साइन x, इसको आप नीचे उतार लेंगे प्रॉपर्टी के तहत। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ मैं, ln y इज इक्वल टू ब्रैकेट cos x प्लस साइन x इंटू ln tan इनवर्स x। बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिए से, दोनों तरफ ऑपरेटर लगा दीजिए, d अपॉन डी एक्स ln y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स
इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ln tan इनवर्स एक्स। बेटे यहाँ पे जब इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u पहले बाहर निकालिए cos x प्लस साइन एक्स और v को डिफरेंशिएट किए 1/tan इनवर्स एक्स और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ln बॉक्स है ये और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब आप आइए इधर प्लस ln tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स का रिजल्ट लिखेंगे डेरिवेटिव में, तो देखिए साइन एक्स का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं आप। अब आप एक काम कर लें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे y यहाँ पे डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो dy/dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ, अब ये वाली ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो गई, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को नीचे डिवाइड में लिख लें, प्लस ये ऊपर लिखें और यहाँ पर एलसीएम भी ले लेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ln tan इनवर्स x हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में जाके जो y का सवाल होगा, y की सवाल की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x और इसकी पावर cos x प्लस साइन एक्स। ये आपका फर्दर मोर जो है सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको फर्दर मोर सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, यही आंसर है आपका। अब इसके लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं हम। लास्ट पार्ट है 4.4 एक्सरसाइज से लिया गया है पैरामेट्रिक इक्वेशन से, x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी एट t इज इक्वल टू π/2 पे वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से, तो बेटे देखें dx/dt a कोफिशिएंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन t का cos t हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। दूसरी इक्वेशन उठाइए y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से, dy/dt देखें a कोफिशिएंट है, 1 का 0 माइनस कॉस टी का माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड 2। यूजिंग चेन रूल लगाइएगा, dy/dx dy/dt डिवाइड बाई dx/dt बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का आंसर लिख दीजिए। ये 2 का आंसर ऊपर लिखेंगे a साइन टी और नीचे लिखेंगे a इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो देखिए a से a कैंसिल हो गया। अब ये dy/dx का आंसर आएगा और आखिर में देखिए t की वैल्यू π/2 पुट करके आपने आंसर निकालना है। तो देखिए dy/dx का आंसर sin t अपॉन 1 माइनस कॉस टी बन गया। अब आप t की वैल्यू π/2 90 डिग्री पुट कर देंगे, sin 90 होता है 1, cos 90 0, तो 1/1 माइनस 0 1/1 हो गया बेटे, और 1/1 को डिवाइड करके लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो है मॉडल पेपर 1 2022 का सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन सी का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मज़ीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।